अस्सलाम वालेकुम, डेरा इस्माइल खान, दरिया खान बकर और जहाँ जहाँ पे भी आप सुन रहे हैं इस वक्त आरजे वकास अली शाहानी की आवाज को, आप तमाम को दिल की गहराइयों से सलाम। कैसे हैं आप तमाम लिसनर्स? डेफिनेटली आप थोड़े से परेशान होंगे, थोड़े से हैरान होंगे कि आज ये 4 बजे शाहानी कैसे आ गए। तो आपको बीजीएम से अंदाजा हो गया होगा कि इस वक्त गेस्ट इन स्टूडियो का जो हमारा शो होता है, जो स्पेशल जब हमारे पास हमारे स्टार्स आते हैं, डीए खान से बिलोंग करते हैं, जो जिनका किसी न किसी फील्ड में एक नाम होता है, एक मकाम होता है, तो उनके साथ हम गेस्ट इन स्टूडियो में बात करते हैं। आज भी मेरे साथ हमारे बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे जो हमारे दोस्त इस्माइल खान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा अपना मकाम बना है पूरे पाकिस्तान में। मीडिया से उनका ताल्लुक है, मुख्तलिफ चैनल्स पे उन्होंने ड्रामा भी किया, उन्होंने सिंगिंग भी उनकी हॉबी है, और उसके अलावा करंटली वो जो काम कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और ऐसा काम है जिसको सुनने में बहुत मजा आता है। बात को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप तमाम को उनका जो काम है वो थोड़ा सा सुना दूं, और जब वो आप सुनेंगे तो उसके बाद उनसे भी आपकी मुलाकात करवाता हूं। माने जाके तू चोरी नहीं कीती आ? मैं तेन आप देखा तो है ही नहीं सी। ताड़े आने तो पहले मैं माल लेके निकल गया सी। चोर चोरी तो ना जाए ते आंगन टेढ़ा, आ की मिसाल हुई भाई। कांच की दुनिया में हमें सब मिले पत्थर के चोर बेटे, आशिका तो सोना मुखड़ा लकाउन लई, सज्जना ने टोपी वाला बुरखा सवा लिया। ए क्या बोलता तू? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂ? ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮੁੱਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਗਰਟ, ਇਲੈਕਟਰਾ। तू एक मुलजम सड़दा बलदा ते मैं एक पुलिस वाला बेपरवाह। तू कहना कि मैं कल चोरी की है? आहो कहना फिर। तू तो कहना ही है पुत। 16 बरस की बाली उम्र को जवाब, लता मंगेशकर। भाई जी जो हुंदा ना कर लो, मैं चोर हाँ। बाबल की दुआएं लेती जा। ले बेटे हुण वेखी जा, तू जेड़ा सप कढना ना कढ ला, मैं चोरी की आ। सपां दे पुत्त मित नहीं बनदे ते तेरे अगे चोर आराम नाल नहीं बनदे। ओ चल निकल इथों। ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है। तियां दा तन पराया में बाबला, अपने गोडे गिटे सांभला। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिणन तो पहले पहले मन जा के तू चोरी नहीं की। चाहल ये मशीन है जितना मुलजम बनाई दा। एक साइड ला ली इत्थे, एंड योर दा ते फादर भी मनेगा जो मैं दूजी साइड लाई इत्थे। लिसनर्स, ये था उनका काम जो मैंने आपको सुनाया। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है असफंद यार शाहानी। असफंद, वेलकम इन माय शो। थैंक यू। लिसनर्स, आप डेफिनेटली आपके भी माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, मेरे भी माइंड में बहुत सारे सवाल थे जो ऑलरेडी मुझे पता है, क्योंकि असफंद मेरा बहुत ही प्यारा कजन है, दोस्त है। तो आपको असफंद के बारे में बताते हैं। असफंद, जरा सा अपने ये जो लिसनर्स हैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में बता दें आप। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। सबसे पहले तो मैं ग्लोबल FM 91 का बहुत ज्यादा मशकूर हूं कि जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से गपशप करने का। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटे से टाइम में जितना ज्यादा हो मैं आप लोगों को एंटरटेन करूं। तो इंशाल्लाह गपशप चलती रहेगी, आप लोगों से कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा, और मेरे बारे में कुछ ऐसी सीक्रेट्स जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई वो आप लोग जान पाएंगे। अच्छा असफंद, ये कौन सी यार सीक्रेट्स हैं? मुझे भी मेरे ख्याल में नहीं इल्म होगा कुछ का, या क्या चक्कर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं जो मैं आप लोगों से तो शेयर कर सकता हूं और अक्सर करता भी रहता हूं, लेकिन हमारे लिसनर्स जो हैं वो तो उनके लिए तो मैं आज एक नया सा कोई एक नई सी चीज हूँ जो जिसके बारे में वो आज जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी।
लिसनर्स, हमारे डीए खान में बहुत ज्यादा टैलेंट है और उस टैलेंट को जो है दूसरे मतलब हमारे जो मीडिया में चैनल्स हैं सब ऑन करते हैं, लेकिन जब आप उसको देखते हो, अप्रिशिएट करते हो, पसंद करते हो, लेकिन आपको इस चीज का इल्म नहीं होता कि वो टैलेंट जो है वो डीए खान से बिलोंग करता है। अभी आपने क्लिप सुना पंजाबी डबिंग का, और ये इंग्लिश मूवीज पे जो पंजाबी डबिंग्स होती हैं उस हवाले से ये क्लिप था। आपने भट्टी मूवी भी देखी होगी पंजाबी, बाकी जितने भी आप क्लिप्स देखते हो, तो ये असफंद और इनके साथ ये आपको बताएंगे अपना इस हवाले से सारी डिटेल्स, इस बारे में भी जानेंगे। असफंद, अपने बारे में लिसनर्स को बताओ, क्या करते हो, कैसे सिलसिला शुरू हुआ, मीडिया से कैसे आपका रिश्ता बंधा और कैसे आगे सफर आपका स्टार्ट हुआ? जी जरूर लिसनर्स, असल में बात यह है कि मैं स्टार्ट से आपको बताता हूं कि मैंने डेरा पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज में पढ़ाई की जो जरा बड़े लेवल की थी। उसके बाद मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने सर्च किया कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिले जहाँ पे मैं अपने आप को एक मतलब अपने मेरे अंदर का जो एक चीज थी उसको मैं सामने ला सकूं, तो वो उससे ये हुआ कि मैंने यहाँ पे डीए खान लेवल के जो यहाँ पे एक यूनियन कह लें जो बनी हुई थी, जो लोग कुछ स्टेज प्लेस करते थे, तो उनके साथ मैंने कुछ काम किया। मैंने 3-4 स्टेज ड्रामाज किए यहाँ पे ऑडिटोरियम हॉल में। उसके बाद मैंने कुछ केबल्स के लिए एक रोड शो किया वाकी टाकी शो के नाम से। उसके बाद मैंने कुछ 1-2 प्लेस भी किए और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं यहाँ से स्विच करके चला गया और मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। और वहां पे जब मैं पहुंचा तो एक मेरे लिए एक नया प्लेटफॉर्म था, नए लोग थे, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बात करनी है। ये बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है वैसे। ये वो दौर होता है जब इंसान कहता है कि भाई मेरी चप्पल घिस गई चल चल के। तो बस उसके बाद ये हुआ कि मुझे थोड़े रास्ते मिलते गए, थोड़े अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया, मुझे बताया कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो बस उसके बाद मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया जहां पे मैंने सबसे पहले एक सराइकी प्ले किया वसेब चैनल के लिए, ईद मिलन के नाम से। उसमें मेरा एक मेन कैरेक्टर था। उसके बाद मैंने सेम चैनल के लिए एक बड़ी ईद का प्ले किया था, हाय रे बकरा। इस तरह वो कौन से चैनल के लिए आपने किया था? वो दोनों प्लेस मैंने वसेब चैनल्स के लिए किए थे। और उसके बाद मैंने उनके लिए एक मेगा सीरियल था, उनका एक जहर दा पंद उसका नाम था, उसमें मैंने एक मेन कैरेक्टर किया था। उसके बाद फिर मुझे कुछ ऑफर्स हुई फोटोशूट के हवाले से, मैंने कुछ फोटोशूट किए और मेरे कुछ मैगजीन शूट्स हुए कैजुअल रेसेस के हवाले से। और उसके बाद मैंने कुछ पीटीवी के प्लेस किए 1-2। असफंद ने बहुत आपके साथ शेयर कर रहे हैं और अब एक्चुअली सबके माइंड में ये होता है, क्लिप्स आपने सुना है, अब इनका सफर शुरू हो चुका है, जो आके पहुंचा है। आप लास्ट क्या चीज शेयर कर रहे थे लिसनर्स के साथ? हाँ जी, मैं उनको ये बता रहा था कि मैंने कुछ पीटीवी से भी काम किया। उसके बाद जो है ये काम चलता गया, कुछ एयरवाई के लिए मैंने काम किया। और जहां तक मेरा ये जो काम है जो आप लोगों ने अभी सुना, तो ये अभी हमारा काम ऑन एयर है। अभी भी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स पे। तो उसके अलावा हमने जियो के लिए काम किया, आग चैनल के लिए। और ये वॉइस ओवर्स का सिलसिला तो आपको पता है इंटरेस्टिंग इतना है कि हम तो बना बना के हंस हंस के खुद ही पागल हो जाते हैं। तो बिल्कुल लिसनर्स, मैं भी जब भी विजिट करता हूँ लाहौर, फैसलाबाद, इनकी तरफ जाना होता है तो बहुत मजा आता है जब ये लोग एक मूवी होती है उसमें खुद से ही तख्लीक कर रहे होते हैं, तख्लीकी दिमाग जिसको कहते हैं, खुद से तख्लीक करना, उसके डायलॉग्स खुद से, और उसी वक्त वो कोई रिटर्न नहीं होता, स्क्रिप्ट नहीं होता, ये लोग खुद से ही उसको वो करते हैं। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। असफंद, आज हमारे साथ असफंद यार शाहनी है गेस्ट इन स्टूडियो में, लेकिन उससे पहले लिसनर्स के आपके साथ मैं शेयर करता चलूं कि आज आप अगर आपने असफंद से बात करनी है, इसके जो प्रोफेशन है इससे आपने रिलेटेड चीजें पूछनी है, तो आप डायल कर सकते हैं 715131। और जो लिसनर्स डेरा इस्माइल खान से बाहर से कॉल करेंगे तो एरिया कोड हमारा जरूर डायल करेंगे। अगर आप सेल फोन से कॉल कर रहे हो तो 0966 हमारा एरिया कोड है, आप तमाम को पता है, अच्छी तरह से पता है। और लाइव कॉल्स का सिलसिला भी होगा आपके साथ, लेकिन साथ में जो म्यूजिक आज है स्पेशली असफंद आपने प्लेलिस्ट मुझे दी है, तो उसके बारे में भी बता दें कि। हाँ जी जरूर मैं बताऊंगा। असल में लिसनर्स बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, तो हम पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों हम दूसरों को ज्यादा पसंद करते हैं या दूसरों को ज्यादा तरजीह देते हैं। वो कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अब मैं इस फील्ड में जब एंटर हुआ तो मुझे पता चला डिफरेंस का कि क्या फर्क है पाकिस्तान में और दूसरे इंडस्ट्रीज में। तो अब मैंने ये चाहा कि अब गेस्ट इन स्टूडियो में अगर जब मुझे इन्होंने आने का मौका दिया, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि अगर यहाँ पे आज की प्लेलिस्ट जो हम प्ले करें वो भी ऐसे टैलेंटेड पर्सनैलिटीज हों हमारे मुल्क की। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं ये जिनका टैलेंट आप लोगों के सामने आएगा। तो हाँ जी, अली अब्बास की बात कर रहे हैं। अली अब्बास की बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने अपने करियर का स्टार्ट लिया जी अमेजन टीवी से, और उसका प्रोग्राम था जुनू कुछ कर दिखाने का। बेसिकली
फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं ये, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इनकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश है कि इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। एंजॉय कीजिए। यादों के साए तले दिल का हर जख्म जले, रोज जिए रोज मरे, चुप रहे होठ सिए, मगर तेरा प्यार नहीं भूले, तेरा प्यार नहीं भूले। यादों के साए तले। वेलकम बैक। जी हाँ, अनूप खैर आगले लिसनर्स, आप सुन रहे हैं गेस्ट इन स्टूडियो, और गेस्ट इन स्टूडियो में आज शाहनी के साथ हैं असफंदयार शाहनी। असफंदयार शाहनी के बारे में हम जान रहे थे, तो इस ब्रेक में भी उनसे सुनेंगे उनके बारे में। असफंद, तो आप हमें क्या बता रहे थे ब्रेक से पहले? जी, मैं अपने प्यारे लिसनर्स को ये बता रहा था कि मेरा करियर जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ और कहाँ कहाँ पे मुझे जाना पड़ा, कहाँ कहाँ पे जो है मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे कहा कि जी आप ऐसा करें कि आपके बस की बात नहीं है ये, तो इसके लिए कोई टैलेंट का होना ज़रूरी है। मैंने कहा जी ये तो आपकी बात ठीक है। तो बस मैंने कोशिश की, कुछ लोग मिले तो उन्होंने मुझे चांस दिया, तो मैं बस वो सबकी दुआएं थी साथ में, मेरे पेरेंट्स की, मेरे सब प्यारों की, और अल्लाह ताला की मदद थी मेरे साथ कि जितना काम मैंने किया तो उसमें मुझे बहुत अच्छा ही वो रिस्पांस मिला और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी दुआएं थी, जितने भी असफंद के यहाँ पर दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, हम तो दुआ करते थे कि पता नहीं ऐसा कब वो दिन आएगा कि असफंद को हम स्क्रीन पे देखेंगे। और लिसनर्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे, असफंद बात कर रहे हैं अपने ड्रामाज इन्होंने किए, और अचानक से असफंद आपका डाइवर्ट हो गई अटेंशन, आपने पता नहीं माइंडसेट अपना चेंज कर लिया था। क्या ऐसा हुआ था कि आप अचानक आपके प्लेस आ रहे थे और एक सिलसिला शुरू हो गया था और अचानक आप इस साइड पे आ गए, STV को ज्वाइन किया था तब? जी, सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया था टीवी कमर्शियल से। वो एक आप कह लें कि एक्सीडेंटली ऐसा हो गया था कि कोई हमारे जानने वाले थे जहाँ पे मैं जॉब करता था, तो वहाँ पे वो लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें किसी कमर्शियल की वॉइस ओवर करनी है, तो उसके लिए मुझे कहा गया। तो वो मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम था, मेरा मतलब इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो मैंने उनकी वॉइस ओवर की, तो उसको बड़ा पसंद किया गया, तो वो क्लिक भी हो गई फौरन चैनल्स पे। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं अपनी आवाज का भी इस्तेमाल करूं, तो मुझे क्योंकि रिस्पांस अच्छा मिला, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने मुख्तलिफ लोगों से कांटेक्ट किया इस हवाले से। तो सबसे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इस डबिंग के हवाले से, वोकल के हवाले से, तो वो था स्टारलाइट टीवी पे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे परमानेंट एम्प्लॉय कर लिया अपने पास। वहां पे मैंने तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजारा, और इस दौरान मैंने तकरीबन कोई 150 फिल्में की। बिल्कुल। और आपने 2006 से आपका सफर शुरू हुआ था मीडिया से रिलेटेड? मतलब हाँ जी, 2006 से मेरा सफर शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर 2006 से लेकर 2009 तक मैं यहाँ पे रहा लाहौर में, मैंने मुख्तलिफ काम किए, और उसके बाद फिर कुछ ऐसे जिंदगी के उतार चढ़ाव आ गए लिसनर्स, बस छोड़े इस बात को, बस मजा आया मुझे सब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लिसनर्स, असफंद बड़ा जबरदस्त इनका एक सिलसिला चल रहा था, लेकिन अचानक जाहिर बात है हर इंसान की जिंदगी में खुशियां भी होती हैं, खुशियों के साथ साथ गम और मुश्किलें भी होती हैं, हर इंसान की जिंदगी में आसानियां भी आती हैं। तो वही सिलसिला चल रहा था और असफंद को अब्रॉड जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा मुल्क से। उसकी भी कुछ वजूहात थी, ये जाना भी चाह रहे थे और नहीं भी जाना चाह रहे थे, क्योंकि जहाँ पे एक इंसान के इतने फैंस हों और डीए खान से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली इन्होंने एक मकाम हासिल किया था और उसकी इंसान को खुशी होती है। ये जब भी डेरा आते थे, जितने भी इनके दोस्त थे, जानने वाले रिलेटिव्स हो गए या जितने भी मतलब एरिया के लोग हो गए, तो वो बड़े खुश होते थे और मिलते थे। तो जाहिर बात है इंसान की लाइफ में वो जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है बाज़ मरतबा ऐसा नहीं होता और बिल्कुल उसके अगेंस्ट हो जाता है। तो असफंद को जाना पड़ा अब्रॉड, 2 साल ओमान में रहे हैं।